आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 714वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज दलसागर तालाब हम एक बार फिर आए हुए हैं। दलसागर तालाब की जो दुर्दशा है, लगातार ही दुर्दशा इसकी बनी हुई है। कांग्रेस जब नगर पालिका परिषद पर काबिज थी तब उसके द्वारा यहाँ ये फुट ओवर ब्रिज बनाने का एक यहाँ प्रस्ताव लाया गया और कुछ हद तक बना भी। अंदर राजा दलपत शाह जिनके नाम पर ऐसा कहा जाता है इस दलसागर को बनाया गया था, उनकी प्रतिमा भी खड़ी की गई है। वाटर बॉडी कहलाती है और वाटर बॉडी में छेड़छाड़ एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों के तहत जब तक एनजीटी की अनुमति ना हो तब तक उस मामले को यहाँ पर कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता है। इस पूरे मामले में कांग्रेस नगर पालिका में बैठी रही, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और केंद्र सरकार, किसी ने भी इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया। संज्ञान लिया तो अधिवक्ता नवेंदु मिश्रा ने। आज हमारे साथ नवेंदु मिश्रा हैं। हम इनसे जानते हैं कि क्या क्या हुआ और अब क्या स्थिति है इस दलसागर की। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि ये आपने इस दलसागर की सुध ली तो आखिर किस वजह से ली? देखिए, जब ये पुल निर्माण की बात थी तो दो तरीके के प्रस्ताव आ रहे थे कि दलसागर में एक पुल निर्माण होगा और कम से कम पिलर्स का यूज करते हुए और दलसागर को बगैर सुखाए। इसके पहले के जितने भी टेंडर्स निकले थे उसमें ये था कि आप पानी बने रहने देंगे और बगैर पानी को सुखाए करेंगे। लेकिन चुनावी वर्ष था और विधायक जो हमारे हैं उन्हें फायदा चाहिए था, तो उस कारण 2023 में इसके नियमों को चेंज किया गया। और नियम किसके द्वारा बदले गए? परिषद के द्वारा। इसके टेंडर के परिषद में उसमें कहीं एनजीटी इन्वॉल्व नहीं थी तब? नहीं, इसके लिए बेसिकली इनको ये करना चाहिए था कि वेटलैंड में जो भी निर्माण कार्य होता है वो वेटलैंड रूल्स के अंतर्गत होता है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक वेटलैंड अथॉरिटी होती है, स्टेट लेवल पे होती है और नेशनल लेवल पे। इन वेटलैंड अथॉरिटी से ये परमिशन ली जाती है कि अगर वेटलैंड में कोई काम अगर जनहित में बहुत आवश्यक हो, सौंदर्यीकरण के लिए नहीं, अगर जनहित में बहुत आवश्यक है तो वो परमिट करती है, अदरवाइज नहीं करती। जैसे आप पुल देखेंगे, नदियों में पुल बनते हैं, वो भी वेटलैंड अथॉरिटी से परमिशन लेके ही बनते हैं। लेकिन इस तरीके की कोई प्रक्रिया यहाँ प्रशासन ने नहीं की। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात थी कि दलसागर को फोड़कर सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए सुखा दिया गया, जो हमारे लिए बड़ा भयावह था। और 2 साल सूखा रहा। 2 साल सूखा रहा। तो हमने प्रश्न ये किया, जब इन्होंने पहली बार अप्रैल 2023 में दलसागर को सुखाया था, तभी हमने इनको लेटर लिखा कि आप ये जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ये नियमों के विरुद्ध है और आप इस तरीके से किसी वेटलैंड में काम नहीं कर सकते। इन्होंने हमारी सुध नहीं ली क्योंकि इन्हें पता था कि प्रशासन और सबका, क्योंकि मुख्यमंत्री इसकी भूमि पूजन करने आने वाले यहाँ से सूखे उसमें से गए थे। तो जुलाई 2023 में मुख्यमंत्री भी आए, उन्होंने इसका शिलान्यास किया और इसकी शुरुआत की। उस समय भी हमने लेटर लिख के इनको अवगत कराया कि आप ये जो कर रहे हैं ये नियम विरुद्ध है, ऐसा मत करिए, क्योंकि जनता के पैसे का नुकसान होना है और दलसागर को भरने दीजिए, क्योंकि बारिश शुरू हो रही थी। उस समय भी इन्होंने बात नहीं मानी। जब इन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू किया तो पहली बार जब इन्होंने कोई भी बात नहीं मानी तो मैंने सितंबर 2023 में पहली बार एक पिटीशन दायर की वेटलैंड रूल्स के अंतर्गत एनजीटी में कि ये वेटलैंड रूल्स का उल्लंघन कर रहे हैं और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी पिटीशन पहली बार में एक्सेप्ट नहीं हुई। उन्होंने कहा आप इसको प्रॉपर फॉर्मेट में करें। अक्टूबर 2023 में मेरी पिटीशन एक्सेप्ट हुई। उसके बाद नवंबर में पिटीशन पहली हियरिंग के बाद कोर्ट ने एक कमेटी गठित की जिसमें एमपीपीसीबी के लोग थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के प्रतिनिधि थे, नगर पालिका के सीएमओ थे और इन सब ने इस पूरी वाटर बॉडी का निरीक्षण किया। तो उन्होंने कुछ फाइंडिंग्स पाई कि इसमें ये जो बेजा निर्माण हो रहा है, वेटलैंड रूल्स 2017 का उल्लंघन हो रहा है। इसमें एक नाला आ रहा है जो यहाँ से आश्रय गृह के सामने से आता है, एक नाला वहाँ भैरवगंज के पास से आता है। इसको लेके उन्होंने फाइंडिंग्स की, ये गंदा पानी इसमें मिल रहा है। इसके अलावा इसके आसपास जितना अतिक्रमण है उसको लेके रिपोर्टिंग की, यहाँ बहुत सारी घास उगाई थी उसको लेके रिपोर्टिंग की।
तो ये सारी चीज़ों को कोर्ट ने संज्ञान लिया और जनवरी 2024 में इस पे स्टे किया, जिस स्टे पे 12 तारीख को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने इस स्टे पर काम रोका। उसके बाद जुलाई 2024 में कोर्ट ने इस पूरे दलसागर परिसर में जो भी राइजिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिमोलिश करने का आदेश दिया। साथ में किस समय अवधि में? 1 महीने के अंदर, 1 महीने मतलब अगस्त तक हो जाना था। साथ में यहाँ जितना भी कचरा है वो साफ करने का था। नगर पालिका ने कहा कि हम जितना भी पानी दलसागर में खराब नालों का पानी छोड़ेंगे उसके लिए हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे। वो ट्रीटमेंट प्लांट 6 महीने के अंदर तैयार हो जाना था, मतलब दिसंबर तक ट्रीटमेंट प्लांट बन जाना था, वो भी नहीं बना। इसके अलावा ये जितनी गंदगी आप अभी देख रहे हैं, जो घास देख रहे हैं, ये सब कुछ है, ये यहाँ नहीं होना था जो कोर्ट ने कहा था उसके आदेश के अनुसार। आसपास का अतिक्रमण हटाने के लिए कोर्ट ने कहा था। आसपास मतलब दलसागर के उस तरफ भी? बिल्कुल, दलसागर की बाउंड्री से 50 मीटर के अंदर। 50 मीटर मतलब लगभग 150 फीट। तो 20 फीट की अगर सड़क मान ली जाए तो ये सारे अवैध हैं यहाँ, जितने भी ये जितने भी बने हैं, ये 2017 के बाद जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ है वो अवैध माना जाएगा, या उसके बाद पट्टे भी दिए गए हैं तो वो अवैध। और उसके पहले जैसे इस तरफ जो 2017 के पहले बना हुआ है वो एज इट इज है, क्योंकि वो पूर्वकालिक नहीं होता है। अब 11 महीने बीत चुके हैं इस पूरी कवायद को जो आदेश के बाद, तो 11 महीने में भी हम आज नतीजा 0 पाते हैं। बिल्कुल। एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, सोशल मीडिया पर हमेशा एक बात आती है कि सिर्फ एक व्यक्ति के कारण इस दलसागर तालाब का सौंदर्यीकरण रुका हुआ है। ये सोशल मीडिया पर जब भी बात आती है दलसागर की, तो लोगों का एक ही कहना होता है कि एक नवेंदु मिश्रा के कारण इस दलसागर का सौंदर्यीकरण रुका हुआ है। हमारा कहना यह है कि नियम, कायदे, कानून, वर्जनाएं से इसी से समाज चलता है, इसी से सरकार चलती है। अगर वेटलैंड में छेड़छाड़ नहीं करने का नियम है तो उस नियम में नवेंदु मिश्रा एक प्रहरी का काम कर रहे हैं, रुकावट डालने का नहीं। बिल्कुल। इसके पहले भी आज जो पीढ़ी जवान हो रही है या जवान हो चुकी, प्रौढ़ हो रही है, हमें अभी भी अच्छे से याद है जब यहाँ MP राजन कलेक्टर हुआ करते थे, उस दौरान इसकी सफाई हुई और ये बात है लगभग 78-79 की। उस दौरान भी एक ऐसा फुटओवर ब्रिज की बात आई थी, पर कलेक्टर मोहम्मद पाशा राजन के द्वारा ये कहा गया था कि अगर यहाँ फुटओवर ब्रिज बनाएंगे तो उसको वो मय जदों का अड्डा बन जाएगा, जैसे पूरा सिवनी शहर खुला आहता बन गया है। हर जगह आपको चाहे जहां लोग बैठकर मदिरापान करते हुए मिल जाएंगे, पुलिस को कोई सरोकार नहीं है, आबकारी विभाग को कोई सरोकार नहीं है। बहरहाल, आपको अगर ये बात कही जा रही है कि एक नवेंदु मिश्रा के कारण इस पूरे दलसागर का सौंदर्यीकरण रोका हुआ है, तो हम एक बात और आपको बता दें, अपने दर्शकों को बता दें, 10 करोड़ रुपए से ज्यादा पी चुका है ये दलसागर। इस दलसागर में पिछले लगभग 15-16 सालों में, 20 सालों में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं और तब भी इसका सौंदर्यीकरण नहीं हो पाया। जो नगर पालिका के सूत्र हमें बताते हैं, इस पूरे काम के लिए लखनादौन मूल के एक ठेकेदार को 1 करोड़ रुपया एडवांस में भुगतान कर दिया गया है। वो इंटरेस्टिंग, उसके डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं और उसका मामला वो भी विशेष रूप से इसलिए बता रहे हैं कि लखनादौन का ठेकेदार सिवनी में आकर काम करता है और 1 करोड़ रुपए इस पूरे काम के एडवांस के रूप में उसे मिल जाता है। बिल्कुल। जुलाई में काम शुरू होता है, अगस्त में उनको 1 करोड़ रुपए करीब का भुगतान किया जाता है। अच्छा, इस गरीब नगर पालिका परिषद में इंटरेस्टिंग ये है, उसके लिए एक झूठी MB बुक भरी जाती है, झूठे बिल लगाए जाते हैं, झूठी लैब टेस्टिंग रिपोर्ट लगाई जाती है, जो पूर्णतः, क्योंकि इसके लगातार समय के फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं और मैं EOW में मैं जा भी रहा हूँ उसके लिए, और मैंने अलग अलग जगह कलेक्टर से लेके सबको शिकायत की है कि इस बारे में जांच की जानी चाहिए। तो ये इंटरेस्टिंग है। दूसरा, आपने जो विकास वाली सौंदर्यीकरण की बात की, तो कोर्ट ने कहीं ये पाबंदी नहीं लगाई है कि आप इसके सौंदर्यीकरण को रोकें। आप यहाँ पर किसी भी प्रकार की जाली लगाना, इसकी साफ सफाई करना, इस पे कोई पाबंदी नहीं है। इसका सौंदर्यीकरण आज भी किया जा सकता है।
मैंने शहरवासियों को जानते बूझते कि ये जो फव्वारा लगा है, मैं चाहता तो इस पे भी रोक लगा सकता था, लेकिन शहर देखे कि ये लोग किस तरीके से झूठ बोलते हैं। अगर आप यहाँ फव्वारा इंस्टॉल लगा कर सकते हो तो सब कुछ कर सकते सौंदर्यीकरण हो। कर सकते हो, मेरा कोई उसमें विरोध नहीं है, ना कोर्ट का इसमें स्टे। कोर्ट का स्टे केवल परमानेंट स्ट्रक्चर्स के लिए है कि आप किसी प्रकार का स्थायी निर्माण कार्य नहीं करोगे। सौंदर्यीकरण, साफ सफाई, नाली का आज भी आप देखेंगे आश्रय जो गृह है जी। उसके सामने का पानी आज भी नाले से आता है, जबकि अभी तो इनके द्वारा जो हमने वहां देखा, तो अभी इनके द्वारा सीमेंट लगाकर उसे बंद कर दिया गया उसके है। बाद भी बारिश में ओवरफ्लो हो। नवेंदु मिश्रा का ये साक्षात्कार काफी लंबा है, इसलिए इसे हमने 2 भागों में आपको दिखाने का फैसला किया है। 714वां एपिसोड और 715वां एपिसोड, 2 एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप 714वां एपिसोड देख रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 715वां एपिसोड लेकर जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।